शहर के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक 17 साल का लड़का चाय बेचता था। नाम था राहुल। पुराना थैला, फटे जूते, लेकिन आंखों में सपने चमकते थे। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, स्टेशन पर चाय बेचता, फिर शाम को एक सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की पढ़ाई करता। राहुल की मां बीमार थीं और पिता एक दुर्घटना में गुजर चुके थे। घर में सिर्फ एक कमरा, टूटी कुर्सी और एक पुराना रेडियो था। यही उनकी दुनिया थी। लेकिन राहुल के दिल में एक उम्मीद थी। एक दिन मैं कुछ बड़ा बनूंगा, मां का इलाज करवाऊंगा और इस स्टेशन पर सिर्फ चाय नहीं, नाम कमाऊंगा। एक ठंडी सुबह जब राहुल स्टेशन पर चाय बांट रहा था, एक बुजुर्ग आदमी आया। धूप से झुलसा चेहरा, आंखों में अजीब चमक और हाथ में एक डायरियां थीं। उसने राहुल से चाय ली, बैठा और ध्यान से उसे देखने लगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर कुछ खास है, क्या करोगे जीवन में? राहुल मुस्कुराया, कुछ बड़ा, लेकिन अभी तो चाय बेचनी पड़ती है। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हें अगर एक राज बताऊं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है तो क्या मानोगे? राहुल ने कहा, क्यों नहीं? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, अगर तुम्हें किसी दिन मेरी मौत की खबर मिले तो ये लिफाफा खोलना, इसे अभी नहीं पढ़ना, वादा करो। राहुल ने वो खत लिया, माथे से लगाया और कहा, वादा रहा। 3 महीने बीत गए। एक दिन राहुल को एक खबर मिली। एक बुजुर्ग यात्री की ट्रेन से कटकर मौत हो गई, पहचान नहीं हो सकी। राहुल दौड़ा, देखा वही चेहरा। उसने पुलिस को बताया, मैं इन्हें जानता हूं। पुलिस ने सामान राहुल को सौंपा। राहुल घर आया, कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, राहुल, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो समझो तुम्हारे जीवन का मोड़ आ गया है। मैं एक रिटायर्ड IAS अधिकारी था। मेरे अपने बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। जब मैंने तुम्हें देखा तो लगा कि मेरी प्रेरणा तुम हो। मैं मरने से पहले तुम्हारे नाम को छोड़ के जा रहा हूं। इस खत के साथ एक चाबी है। ये चाबी एक लॉकर की है। लॉकर नंबर 233, SBI बैंक, लिंक रोड ब्रांच। अंदर जो है उससे तुम अपना जीवन बदल सकते हो। बस एक शर्त है, तुम इसे अपने लिए नहीं, अपनी मां और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करोगे। तुम्हारा अंकल विजय। राहुल अगले दिन बैंक गया। दस्तावेज और चाबी देखकर बैंक मैनेजर चौंक गया। आपके नाम ये लॉकर ट्रांसफर किया गया था श्री विजय वर्मा के द्वारा। लॉकर खुला तो अंदर था 10 लाख रुपए का चेक, एक लैपटॉप और एक डायरी। डायरी में लिखा था, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी अधूरी किताब पूरी करो। एक चाय वाला लड़का कैसे बना मिसाल। ये तुम्हारी कहानी है। ये किताब जब छपेगी हजारों लोगों को प्रेरणा देगी। राहुल फूट फूट कर रोने लगा। वो जो अब तक चाय बेच रहा था, अब एक नई जिम्मेदारी के साथ खड़ा था। राहुल ने किताब पूरी की। उसने लिखा कैसे गरीबी, दुख और मेहनत उसे यहां तक लाई। किताब बेस्ट सेलर बनी। राहुल ने उस पैसे से मां का इलाज करवाया, फिर अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर UPSC की तैयारी की, वही परीक्षा जो विजय अंकल ने दी थी। 3 साल बाद राहुल AR-12 IAS अफसर। राहुल पहली बार सूट पहनकर उसी स्टेशन पर लौटा जहां वो चाय बेचा करता था। हर कोई चौंका। लोगों ने पहचाना, अरे ये तो वही चाय वाला लड़का है। राहुल ने वहां एक बोर्ड लगवाया, यहां एक लड़का चाय बेचता था, आज वो देश की सेवा कर रहा है। सपने छोटे नहीं होते, हौसले कमजोर होते हैं। राहुल हर साल विजय अंकल की बरसी पर उनके लिए एक खत लिखता है, आपने मुझ पर विश्वास किया जब मैं खुद पर नहीं कर पा रहा था। आपने जो चाबी दी वो सिर्फ एक लॉकर की नहीं थी, वो मेरी किस्मत की चाबी थी। अब मैं भी दूसरों के लिए वही चाबी बनना चाहता हूं। आपका राहुल। कोई काम छोटा नहीं होता, सपने बड़े रखो। एक अच्छा इंसान आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जिम्मेदारी और मेहनत मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। दूसरों के दर्द को समझने वाला ही सच्चा सफल होता है। अतीत को धक्का मत समझो, वही तुम्हारा भविष्य बना सकता है।